कि सतयुग त्रेता में मुक्ति है, तो सतयुग त्रेता में मुक्ति है, तो सर पटक पटक मर जाते हैं, सर पटक पटक मर जाते हैं। लेकिन कलयुग में राम कहो, लेकिन कलयुग में राम कहो या राम घड़ी में पाते हैं, या राम घड़ी में। सतयुग त्रेता में मुक्ति है, सर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में मुख से राम कहो या राम घड़ी में पाते हैं, या राम घड़ी में पाते हैं। जवाब दिया है सतयुग में त्रेता में मुक्ति के कारण। महात्मा लोग हजारों वर्ष तक कंदरा में बैठे बैठे भजन किया करते थे, लेकिन मुक्ति नहीं होती थी। महाराज कलयुग के शासन में मुंह से राम कहो पल भर में ही आराम। कलयुग में मुंह से राम कहो पल भर में आराम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गद्दी पे बैठे बिल्कुल झूठी कह रहे हैं, तुम्हें झूठ लग रहा होगा। क्यों? लोग कहते हैं कि हम रोजाना दिन और रात ओम ओम राम राम श्याम श्याम सीताराम राधे श्याम कहते हैं। तो कहूं आग लग जाते, कहूं तूफान आए रहे, कहूं ओला है, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। और भागवत में लिखा है कि राम कहो पल भर में ही आराम। और देखने को तो ये मिल रहा है कि हम दिन और रात राम राम कह रहे, बिहारी जी से उजाए रहे, गोवर्धन गिरिराज को परिक्रमा लगाए रहे, और तो कहूं भैंसिया मर जात, कहूं औरत बीमार, कहूं बच्चा बीमार। और भागवत कह रही है कि राम कहो पल भर में आराम। तो परीक्षित जी, भागवत अपनी जगह पर, भागवत में कहीं भी शंका न करें। भागवत में एक रत्ती झूठ नहीं है। वास्तविक राम कहो पल भर में आराम। लेकिन राम राम कहो कैसे? ऐसे न कहियो कि रामा रामा हरे हरे और बीड़ी खींच रहे परे परे हैं? ऐसी हो राम राम न कहो। अब नंगला थनीम भागवत हो रही है। अब जाउर बाउर के लोग, अब आज तो पहला ही दिन समझो आएंगे लोग। अब कछु खेत नम्मा आई है, कछु रोड अम्मा आई है। अब कथा सुनन आए या कथा सुन के गए तो रामा रामा हरे हरे ओ मैडम में जा रहे, देखे चना बहुत अच्छे हैं। रामा रामा हरे हरे ओ चना खारे फरे फरे, और तोलो आइयो खेत वालों सुबह मेले ही पे धर के छारे छारे। तो ऐसी राम राम से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं। मन से बोलो राम राम। अरे जब चोर चोरी करने को रात में जाता है तो वो भी कहता है, चोर जब चोरी करने जाए तो वो कहते ए सैयद बाबा, ए भोले बाबा, ए बजरंगी बाबा, आज कहूं रात में अच्छो हिल्लो बन जाए तो कल आए कि हम तुम पे घंटा चढ़ाएंगे, कहता है। तो भजन और राम राम तो सबई कत, राम राम सबई कहें ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं यशोदा नंद किशोर। भगवान के लिए भाव चाहिए, भाव।
तो कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे शासन में मुंह से केवल राम का पल भर में ही आ राम। और तुलसीदास ने भी लिखा है रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे नर पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, यानी कलयुग में केवल हरि के गुणानुवादों को गाने से उतरे नर भव सिंधु अथाह। भगवान का नाम लेने से ही भव सिंधु अथाह, अथाह भव सागर से पार हो जाता है प्राणी। महाराज परीक्षित बोले अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं। ठीक है। कलयुग बोला महाराज ये तो पहला ही गुण था, अब दूसरा गुण समझो। दूसरा गुण क्या जवाब दिया? सतयुग त्रेता में सोच लिया तो मनसा पाप कहाता है, सतयुग में त्रेता में द्वापर में किसी के प्रति बुरी भावना बनाई तो मनसा पाप लग गया। लेकिन कलयुग में मनसा पाप नहीं लगता। तुम चारपाई पे पड़े काऊ के बारे में कछु सोचत रहो, कलयुग में बिना करे को पाप नहीं लगे। जब तक तुमने कृत्य नहीं किया तब तक तुम्हें अपराध नहीं लगेगा। सतयुग में त्रेता में द्वापर में मनसा पाप लगता था। केवल मन से सोच लो पाप लग गया। बिना करे का पाप कलयुग में नहीं लगता है। अब तो आप लोग जो सोचते हो कि गद्दी बैठ के सफेद झूठी आंख दई। और हमने देखा है कि जिन लोगों ने कत्ल करे सो तो गले में घरे घूम रहे हो, जो 10-10 कोस की दूरी पे नहीं आते निर्दोष बेचारे जेलें काट रहे। इटावा, अलीगढ़, फतेहगढ़, सिकुआबाद, फिरोजाबाद, कहूं चले जाओ, जिन्होंने कत्ल किए वे घरे गुलछर्रे उड़ाए रहे हो। जो खेतन में फसल रखाए पड़े थे रात में सो निर्दोष बेचारे पकड़िए जेल चले गए। और जिनने कत्ल करो सो घरे घूम रहे। और भागवत कह रही कि बिना करे को दोष ही नहीं लगे। अब बताओ लला सुरेंद्र ऐसी भागवत कराए से परीक्षित जी कुछ फायदा है? तो काय करवाई। परीक्षित जी हमारे जो हमने कही तैसी और ने कह रही कि कुछ फायदा नहीं। तो भागवत झूठ नहीं कह रहे। कलयुग में वास्तविक बिना करे का दोष नहीं लगे बहनाओ। करे का दोष, बिना करे का दोष कलयुग में है ही नहीं। अगेन के महीना में एक पुलिस के जवान की ड्यूटी एक चौराहे पे, समझियो बात। पुलिस के जवान की ड्यूटी चौराहे पे। और अगेन के महीना में माताओं सर्दी तो पड़ नहीं लगे। पुलिस को जवान सोचने लगो जो नौकरी बड़ी बेकार है, बहुत बेकार।
और उसी चौराहे पे एक सुनार की दुकान रहे, तो पुलिस का जवान सोचने लगे लाओ जो सुनार को शटर खुलवाएं और सोनो चांदी तिजोरी तोड़ के घरे ले जाएं, तो नाती लड़का पंती संती सब बैठे बैठे खाएं। नीयत खराब हो गई। आगे बढ़ा पुलिस का जवान बन सुनार के शटर में चढ़े, बूट की लात मारी और बोला शटर खोल, शटर खोल। अंदर से आवाज आई आप कौन? जवाब दिया मैं हूं पुलिस। तो पुलिस का नाम सुन के सुनार ने शटर खोल दिया और पुलिस को जवान रहे हट्टो कट्टो। आगे बढ़ो, पुलिस को जवान बने सुनार की गर्दन पकड़ी और माताओं ऐंठ के एक कोने में लगाए दो। तिजोरी तोड़ के सोनो चांदी लेके पोटली बनाए के सर पे रख के लेके चलो। रात के बजे 12, एक कोई सज्जन आदमी भलो आदमी जाग रहो, जैसे ही उसने देखा कि ये सुनार को मार के सोना चांदी ले जा रहा है, उसने आवाज लगाई तुम रक्षक ही भक्षक बन गए, तुमने सुनार को मार दिया और सोना चांदी लेके जा रहे हो, मैं कोर्ट में गवाही दूंगा, तुम्हें फांसी लगवाऊंगा। पुलिस का आदमी बोला चुप, आदो ले ले हम और आदो ले ले तू। कान लगो जो हत्या को माल हमें ना चाहिए, तुमने सुनार को मारो और तुम सोनो चांदी लेके जा रहे हो। पुलिस को जवान कान लगो बनाए सेकंड हैंड खोपड़ी को कह रहे काम तो हमने कर ही दो, तो बिना मेहनत को मिल रहा हो। वो कहने लगा हमको नहीं चाहिए हत्या का माल। पुलिस के जवान ने सीटी बजाई, परीक्षक जी इधर उधर जो और चौराहे पे पुलिस लगी थी, सीटी की आवाज सुन के सब सिपाही दौड़ के आए और वो जो सोने वाली पोटली वो सिपाही ने भले आदमी के सिर पे रख दी और कहा बोलो कि सुनार जाने मार डारो। फंस गया भला आदमी। अब अंदाज लगाओ वो केस में कितनी दम जाको भाई, जिसमें गवाह स्वयं पुलिस, वो कितना कठिन कर रहा केस होगा। मामला अदालत में पहुंचा, जज ने कहा जो कमीन को फांसी लगाओ, इसने चोरी की और हत्या भी की, और जो फांसी का नंबर तो भला आदमी पछाड़ खा के गिरा दरबार में, कहने लगा दुनिया के लोगों आज मैंने जान लिया संसार में ईश्वर नहीं है। जज के दिमाग में झटका लगा कोई बात है। क्यों? सुनार को जब पुलिस वाले ने मारा था इसने मुझे झूठा फंसा दिया। अरे दुनिया के लोगों जब संसार में भगवान है ही नहीं, न कोई न्याय का करने वाला। जज ने कहा इन दोनों को बंद करो हवालात में, कल सुनूंगा इनकी बात। दोनों को बंद कर दिया, वह पुलिस के जवान को भले आदमी। जज ने एक दूसरी योजना बनाई, अदालत से 2 खेत की दूरी पर एक चारपाई पे पुलिस का दूसरा जवान लिटा दिया, ऊपर से सफेद कपड़ा। दोनों को बाहर निकाला और कहा कि अब तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे, पहले वो मुर्दा को उठा लाओ, वो रखा है, चारपाई उठा के ले आओ, छेड़ना नहीं मुर्दे को। एक पैरन की तरफ लग गओ, एक सिराने की तरफ। आपस में बातें करने लगे दोनों, चारपाई उठा के कंधा पे रख ली और बातें करने लगे। पुलिस को जवान कान लगो देख भैया हमने तो कितनों समझाओ, अब तुझे फांसी हो जाएगी। भलो आदमी कान लगो भैया सुनार तो तुम ही ने मार दो, तो तुमने हमें झूठ फंसाए दो, सुनार तो तुम नहीं मारो। पुलिस को जवान बोलो काम तो हमने कर ही दो, तो बिना मेहनत को मिल रहे हो, तो अब तुझे फांसी लग जाएगी, तेरे बच्चे भटक जाएंगे। यही बातें होती चली आई और जो अदालत में वो चारपाई रखी, वो चारपाई वालों जवान खड़ो भाओ, एकदम से वो बोलो जज साहब सुनार जाने नहीं सुनार जाने मार डारो। पुलिस के जवान को पकड़ लिया, फांसी लगी। तो भक्तों
पकड़ गया जो असली चोर था। अब जज ने भले आदमी से कहा, देखो हमने तुम्हारी जान कैसे बचा पाई, तुम हमसे दोस्ती करोगे? भला आदमी बोला, महाराज आपने तो मुझे फांसी के तख्ते से उतारा है, तुमसे भी दोस्ती नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो हमसे कभी झूठ तो नहीं बोलोगे? बोले नहीं। तो एक बात बताओ, तुमने अपने जीवन में कहूं कत्ल करो, कत्ल तुमने अपने जीवन में मर्डर करो? सो खोपड़ी खुजाए कान लगो। कब? जवाब दो। आज के 15 साल पहले मेरे घर में एक चोर आओ, सो हमने रात में काट के आंगन में गड्ढा बनाए के वहीं दबाए दो। आज दिन तक काऊ नहीं बताई, सो तुम्हें बताओ। जज कहने लगा, एक बात बताओ, जब तुम किसी को प्राण दान नहीं दे सकते हो तो प्राण लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? लगाओ इसको भी फांसी। दोनों को फांसी हुई। कहने का तात्पर्य, जो तुम्हें आज निर्दोष दिखाई दे रहे, ये पहले के अपराधी हैं। किसी न किसी जगह पर इन्होंने पाप किया है, कहीं न कहीं। कलयुग में बिना करे का पाप नहीं लगे, नहीं लगे, नहीं लगे। महाराज परीक्षित बोले, अब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन मेरी एक बात मानो, थोड़ा रहम करो। गौओं को न सताओ, ब्राह्मणों को न सताओ, संतों को न सताओ। कलयुग बोला, तो महाराज हमें कोई जगह बताओ, हम कहां रहे? देखिए, दिल्ली के राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह बताई। माताओं, लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, लेकिन मैं कहता हूं भाइयों, हर घर में कलयुग नहीं है, हर जगह कलयुग नहीं है। कोई युग कहीं नहीं गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर। दिल्ली के राजा परीक्षित बोले हैं, तो तुम्हें कहां रहना है? बोले, सुनो, जिस जगह जुमा की बाजी हो, झूठी गपोड़ियां चलती हो, बेस्याएं जहां निवासिनी हो, मद की प्यालियां उमड़ती हो। जवाब दिया है, तुम वहां रहो जहां लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तुम वहां रहो जहां मद की प्यालियां लोग शराब पीते हैं। जिन घरों में सुबह शाम न बीवी की परवाह, न बच्चों की परवाह, न बुजुर्गों का सम्मान, न संतों के लिए दान, सुबह शाम आदमी शराब में अंधा रहता हो, बगर में रहो। जहां लोग वेश्यावृत्ति करते हो, अपनी पत्नी को छोड़ के पराई औरत के दीवाने, उस घर में रहो। और कहां? जिस जगह दूसरे के धन पर तस्कर जन सेंध लगाते हो, जिस जगह निरपराधों के सरल लुच्चे बदकार उड़ाते हो, और कहां बताया? घर में जाकर के रहना,
लोग शराब पीते, जुआ खेलते, तुम वहां रहो जहां ब्राह्मणों के लिए कोई दान नहीं, तुम वहां रहो जहां संतों का सम्मान नहीं, तुम वहां रहो जहां माता पिता का ध्यान नहीं, तुम वहां रहो जहां लोग वेश्यावृत्ति करते, तुम वहां रहो जहां लोग दूसरे को बहनाओ। बहुत बातचीत हो रही है और ज्यादा ना हो रही, केवल जो कोने पे ही हो रही बस है। हाँ, पानी के बतासा भगवान मालिक है माताओ। तुम्हारी जो जीव ने तो सत्य ही नाश कर दो। और जब जीवन ही गाना बनवाए दो महाराज पड़ाके मैंने कब खाए मेरी झूठी करो बदनामी। गानन की तो अब कछु कहो ही ना, न गाना गायवे बालिन शर्म रही और न बजाएवे बालिन शर्म रही। एक दिन एक डीजे वालों गाना बनाए रहो बजाए रहो तो लला अंशु बुनाए लला टीटू है खाए ले छेना मिलिए नैना, भगवान मालिक है। अच्छा, ऐसे लोगों को कोई है रोकने वाला है? इन लोगों को कोई रोकने वाला है? मिनी आधार की कथा में लोग उंगली उठाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन ये जो लोफड़ गा रहे हैं इनको कोई है रोकने वाला? जो तुम्हारे समाज में दिन और रात जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अब गाना ये खूब चलो है, अपने लवर को धोखा दे, हमें भी मौका दे। चलो, लोग बड़े शान से बजाते हैं। अब बहुत उस पर नृत्य भी होता है, इन्हें कोई है रोकने वाला है? कहां तक बताएं? अच्छा, सच बात तो ये है कि इन गवैयन ने तो सत्यानाश ही कर दो।